नमो नमः। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री सबसे पहले आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा जो कृपा है उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि बीते कल में यानी कि 29 नवंबर 2025 को मेरा चैनल, आपका चहेता चैनल, आपके सहयोग से जो है मोनेटाइज हो गया है। संस्कृत शिक्षा चैनल मोनेटाइज होने तक की थोड़ी सी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे वो मोनेटाइज हो पाया। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरा चैनल नंबर 2 का है। इससे पहले मैं नंबर 1 चैनल चलाता था, शास्त्री चैनल। जब एक बार फिर से हमारी श्रीमती रंजना शर्मा उसको चला रही हैं, शास्त्री चैनल, जिसको मैंने अपने पुत्र से 5 मई 2021 को वह बनवाया था। और पहली उसमें वीडियो डाली थी मैंने गणेश वंदना की। तो गणेश जी महाराज की असीम कृपा रही कि मेरा ये दूसरा चैनल, संस्कृत शिक्षा चैनल, कल मोनेटाइज हो गया। तो हाँ, बात कर रहा था मैं पहले चैनल की, संस्कृत शिक्षा चैनल, जिसको मैंने अपने पुत्र से 5 मई 2021 को बनवाया था। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, न कभी सोचा था कि चैनल को मोनेटाइज भी करना है, उससे कुछ अर्निंग भी करनी है। ऐसा कोई मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में बात नहीं थी। मेरे दिमाग में मात्र बात ये थी कि मैं उस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियोस डालूं जब भविष्य में कभी देखूं तो मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैंने वो बनाया था और मैं उसमें जो मेरे मन में आता था वो सब डालता रहता था। विद्यालय में पढ़ाता था तो विद्यालय की गतिविधियों को डालता था। इसके अतिरिक्त कहीं ब्याह शादी में गए, वहाँ पर डीजे में जो कुछ होता था उसको भी डाल देता था और उसमें पढ़ाने का काम भी करता था। यानी कि वो एक पुलाव बना हुआ था। पुलाव समझते हैं, जिसमें सब कुछ डाल दिया जाता है, तो पुलाव था। तो अब होता क्या है, एक दिन हमारी श्रीमती जी से कोई, जिसका चैनल जो चला रहा है, उसकी वो फ़ोन पे बात होती है और वो कहती हैं हमारी श्रीमती जी से कि आपके चैनल पर इतने स्ट्राइक आ रहे हैं, क्या आपको पता नहीं लगता है? हमारी श्रीमती जी हमारे को कह रही है कि भाई उसमें कॉपीराइट आया हुआ है, स्ट्राइक आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? अब ये कौन समझाए कि कैलाश चंद्र शास्त्री को न स्ट्राइक का पता है और न ही कॉपीराइट का पता है। वो तो बस उसमें जाल डाले जा रहा है इसलिए कि भविष्य में कभी उन वीडियोस को देख करके अपनी यादों को ताज़ा करेगा। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए और हम स्कूल से रिटायर भी हो गए। तो हमारे श्रीमती जी ने कहा नहीं, इस चैनल को आप बंद करिए और एक नया चैनल बनवाइए। तो भाई शास्त्री चैनल बंद हो गया। हालांकि उसमें बहुत सी यादें हैं, ताज़ा यादें हैं। आज भी मैं देखता हूँ तो एकदम पुराने उस समय में पहुँच जाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ उसके अंदर हैं। वो पारिवारिक भी हैं, वो विद्यालय संबंध भी हैं, वो विवाह संबंधित भी हैं सभी प्रकार की वीडियोज़ उसमें हैं। तो वो वीडियो बंद हो गई और उसके पश्चात हम रिटायर हो गए 23 में। 24 में 2024 यानी कि पिछले वर्ष हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर 2025 को हमने अपने पुत्र से एक नया चैनल बनवाया और उस चैनल का नाम रखा संस्कृत शिक्षा चैनल। हमने ये सोचा, दिमाग में ये था कि जैसे हम विद्यालय में पढ़ा रहे थे उसी प्रकार से इस चैनल पर भी पढ़ाएंगे। 1 तारीख को चैनल खुल गया, लेकिन पहली वीडियो डाली गई 12 नवंबर को। बीच के जो इतने 11 दिन थे, हमारे सोच विचार में निकल गए कि भाई इस चैनल को कहाँ से शुभारंभ किया जाए। तो उस शुभारंभ की तिथि को देखते 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 11 दिन बीत गए और 12 नवंबर को हमने पहली वीडियो उस पर डाली। 12 नवंबर 2025 को हमने 12 नवंबर 2025 को जो है उसके अंतर्गत वीडियो को डालना शुरू कर दिया। लॉन्ग वीडियो, ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित,
कहाँ से शुरू हुए? आरंभ से। उसके पश्चात समय बीता और आ गया हिंदू नव वर्ष, यानी कि 30 मार्च 2025। उस दिन से हमने लॉन्ग वीडियो के साथ 2 शॉर्ट वीडियो और व्याकरण से संबंधित डालनी आरंभ कर दी। अब प्रतिदिन 2 कार्यक्रम आरंभ हुए, एक लॉन्ग वीडियो और 30 मार्च 2025 से प्रतिदिन 2 शॉर्ट वीडियो। समय गुजरा, अप्रैल मई 2 महीने चले गए। जून में विद्यालयों की छुट्टी होती है। हमारे दिमाग में विचार आया कि भाई 1 जून से छुट्टियां आरंभ हो रही है, क्यों ना हम लाइव क्लास लेना आरंभ करें। लाइव क्लास लेना आरंभ करें, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और नहीं व्यूज आ रहे थे। व्यूज तो आज भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत कितने लोग पढ़ते हैं आपको पता ही है। लेकिन फिर भी हम लगे रहे। हमारे दिमाग में ये था कि पढ़ाते रहना है, अपनी एक दिनचर्या उसी प्रकार से रखनी है जैसे हम रिटायरमेंट से पहले अपनी दिनचर्या को चलाए हुए थे। उसी प्रकार हमने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 12 नवंबर 2025 से वही सिलसिला आरंभ किया। शुरू में लॉन्ग वीडियो, हिंदू नव वर्ष से 2 शॉर्ट वीडियो, और जैसे ग्रीष्मावकाश समर वेकेशन आरंभ हुए 1 जून से हमने प्रतिदिन प्रातः 10 से 10:30 बजे तक लाइव क्लास को लेना आरंभ किया, जो आज तक भी बदस्तूर जारी है। आज भी हम प्रतिदिन 10 से 10:30 बजे तक लाइव क्लास ले रहे हैं। लेकिन 1 जून से जैसे हमने लाइव क्लास लेना आरंभ किया तो हमने 2 शॉर्ट वीडियो के स्थान पर 1 शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किया, 1 घटा दिया। क्योंकि प्रत्येक कार्य कुछ भी करो उसके लिए कंटेंट तो चाहिए ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन पढ़ाई में ये है कि कंटेंट हमारा अपना ही है, कोई समस्या नहीं। कंटेंट ढूंढो, क्या करें क्या नहीं करें, पढ़ाना है, पूरे मन से पढ़ाना है। कोई हमारी वीडियो को देखे न देखे, लाइव क्लास में 5-10 आए ना आए, हमने बदस्तूर जारी रखा और आज भी जारी रखे हुए हैं। हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो चला भाई, 1 जून से जो है हमारे कार्यक्रम हो गए 3। क्या कार्यक्रम हो गए? 1 लॉन्ग वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो और 1 प्रतिदिन लाइव क्लास। चला जी ये सिलसिला, ये चला जून जुलाई। 31 जुलाई से 31 जुलाई 2025 से हमने 1 लाइव को और आरंभ किया। 10 से 10:30, आधे घंटे में बात नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा था। वॉच टाइम बहुत जरूरी था, क्योंकि 1 वर्ष में 4000 घंटे होना बहुत जरूरी है। वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, तो हमने 1 लाइव को और आरंभ किया। वो 10 से 10:30 और 10:30 से 11 के बीच में आधे घंटे में हम करते अपना ब्रेकफास्ट, और 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे के लाइव को लेना आरंभ कर दिया। फिर वो 11 का 11:15 हुआ, 11:30 हुआ, आजकल वो 12 से 12:15 बजे हो गया। अब हम 12:15 से 2:15 बजे तक उस लाइव को प्रतिदिन ले रहे हैं। जारी है रूटीन। और आगे समय बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वॉच टाइम पूरा करना। मैंने फिर एक, जैसे अक्टूबर आया तो मेरे दिमाग में आया भाई ऐसे काम नहीं चला, एक टारगेट रखना पड़ेगा। मैंने अपने दिमाग में टारगेट रखा कि भाई 30 नवंबर तक मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है किसी भी सूरत में, उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसके बाद 15 नवंबर 2025 से मैंने रात्रि में 10 से 12 बजे तक संकीर्तन करना आरंभ किया, यानी कि भजन संकीर्तन। संकीर्तन करो, जो जुड़ जाए ठीक है, उसके बाद आराम करो। तो कार्यक्रम कितने हो गए जी? 4। नंबर 1 शॉर्ट वीडियो, नंबर 2 10 से 10:30 लाइव क्लास, नंबर 3 लॉन्ग वीडियो, नंबर 4 12 से 2 बजे तक, और नंबर 5 रात के 10 से 12 बजे तक, यानी कि 5 कार्यक्रम एक साथ चलाए 15 से 26 नवंबर तक। 27 नवंबर को हमारे मित्र की सुकन्या का विवाह था, और वो भी लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो उस दिन हम 12 बजे की लाइव लेकर के घर से निकले। 27 की रात को तो विवाह था ही, उस दिन हम नहीं ले पाए। 28 को हम सुबह सुबह घर पहुंच गए, क्योंकि बारात हमारे इधर कोई आनी थी। बारात के साथ ही मैं वापस आ गया। फिर सुबह मैंने 28 तारीख को प्रातः 10 बजे की लाइव ली, 12 बजे की लाइव ली, उसके बाद रात की लाइव मैंने नहीं ली।
क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो गया था कि समय पूरा हो गया है। मैं हमारे जानकार थे उनके पास गया मोनेटाइज के लिए। मैंने कहा मोनेटाइज के लिए इसको भेजने का करिए। बोले जी समय पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा 5 दिन का समय अब उनके पास है और 3800 समथिंग घंटे हो गए हैं। आप करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। उन्होंने प्रयास किया तो मोनेटाइज के लिए वो चला गया। अब हमने सोचा हमारी श्रीमती जी का 31 जुलाई को जो श्रीमती रंजना शर्मा का हुआ, उनका 2 घंटे में मोनेटाइज होके आ गया था। तो 10 बजे हमने वो भेज दिया था। हम भी सोचे 12-1-2 बजे तक आ जाएगा, जागते रहे जी 12-1-2 बजे तक, लेकिन नहीं हुआ। फिर सो गए, सुबह उठ के फिर देखा कि अब तो मोनेटाइज होके आ गया, लेकिन नहीं आया। लेकिन हमारी श्रीमती जी को चैन नहीं था। उन्होंने 9:40 पर फिर खोला। हम जरा इधर उधर थे। खोलते ही आया कि संस्कृत शिक्षा चैनल, नाउ यू आर यूट्यूब पार्टनर। बहुत खुश हुए जी, बहुत खुश हुए। तो इस खुशी में मैं आप सभी को शामिल कर रहा हूं और आप सभी का हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा। जिन्हें मैं नाम लेना चाहूं तो सबसे पहले हमारी श्रीमती रंजना शर्मा, उसके बाद हमारी पुत्री हिमानी, उसके बाद हमारा पुत्र और पुत्रवधू, उसके साथ बहुत ही ऐसे यूट्यूब फैमिली के सदस्य रहे जिन्होंने खूब सपोर्ट किया, जिसमें आशापुरा बहन, मुद्रा बहन, मनीषा, गीता और भी बहुत से हैं जो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, सॉरी प्रकट करता हूं। लेकिन आप सभी के सहयोग से कुछ हो पाया। अंत में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं, जो भी यूट्यूब पर आ गए हैं, जो भी यूट्यूब पर आ गए हैं, तो ये मान के चलें आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां एक रविवार की छुट्टी होती ही होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ 5 डे वीक है, कई ऑफिस में भी 5 डे वीक है। लेकिन यूट्यूब पर मित्रों 5 डे 6 डे वीक नहीं है, पूरे 7 दिन का कार्य दिवस है, 7 के 7 दिन का कार्य दिवस। तो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से पूरे 7 के 7 दिन लगे रहें। शॉर्ट वीडियो डालें, लॉन्ग वीडियो डालें, लाइव अवश्य आएं। बिना लाइव के आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो सकता है। मैंने एक दिन में 5 कार्यक्रम किए, मैंने आपको बताया। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, लाइव क्लास और उसके बाद 2 बार लाइव, 5 कार्य एक साथ किए। तो परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से और आप लोगों के सहयोग से 29 नवंबर 2025 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अगर कुछ लोग आपको कुछ कह रहे हैं तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो दोनों कानों से सुनिए और उसको अपने मन मस्तिष्क में शामिल करके उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने कार्य पर निरंतर लगे रहिए। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। ये अपने मन मस्तिष्क में आप बैठा लें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान भी उसी का सहयोग करते हैं जो अपने सहयोग करने के लिए आगे बढ़ता है। आप स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके पीछे कौन आएगा? तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपके पीछे आने वाले बहुत हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं पूरी यूट्यूब फैमिली को कहना चाहता हूँ कि हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की वीडियोस को देखें, एक दूसरे के लाइव में जाएं और उनको पूर्ण सहयोग करें। और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पास लौट करके आता है। ये हमारा नहीं, प्रभु का कहना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा होगा। दूसरा कहने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा अच्छा करते चलें। तो इन्हीं बातों के साथ प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी मिलके मंजिल तक पहुंचे, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरी देखिएगा, उसके बाद जहाँ तक संभव हो अगर ऐड आते स्किप मत करिएगा, हाइप अवश्य करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।